हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल रेखा स्मार्ट वीडियो में। आज हम आपको मेरठ नगर के गांव की एक शहर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक सच्ची घटना जिस परिवार के साथ बीती थी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए अब शुरू करते हैं। मेरठ नगर के गांव में एक परिवार रहता था। अपने परिवार के खातिर वो रोज़ ड्यूटी जाया करता था। उसकी ड्यूटी का टाइम सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक का था। और वो जब रोज़ ड्यूटी से आता था तो उसके 10:30 बज जाते थे आते आते। तो काफ़ी रात हो जाती थी। जंगल में आते आते काफ़ी जंगल पड़ता था उधर से। एक दिन की बात है, उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ। वो बाल बाल बचे मरने से। वैसे तो उनके साथ छोटी मोटी घटनाएं रोज़ होया करती थीं, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ उस दिन हम आपको बताते हैं। वो रात्रि में 10:30 बजे करीब साइकिल लेके अपने घर की ओर चल रहे थे। आते आते काफ़ी रात हो गई, 11 बजने वाले थे। पर रास्ते में ना कोई लाइट थी ना कुछ आवाज़। काफ़ी सुनसान जंगल था, काफ़ी सन्नाटा फैल रहा था। और वो बस जाते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। फिर अचानक ऐसा हुआ, चलते चलते उसके नाम से किसी ने उसे आवाज़ लगाई। उसे सुनाई नहीं दिया, उन्होंने अनदेखा कर दिया। फिर दोबारा उसने आवाज़ लगाई, फिर उसने अनदेखा कर दिया कि मुझे कौन आवाज़ लगा सकता है इतनी रात में। फिर वो जाने लगा अपनी साइकिल को उठा के। फिर तीसरी बार फिर आवाज़ लगाई तो उसने पीछे मुड़ के देख लिया। पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए वैसे, ऐसे सुनसान जंगलों में काफ़ी सन्नाटा जब रात होती है। पर उसने पीछे मुड़ के देखा, वही गलती कर दी। पीछे मुड़ के देखने लगा तो उसे आवाज़ दोबारा आई तो वो घबरा गया बुरी तरह। घबरा के फिर वो अपना पैडल मारा साइकिल पे और फिर दोबारा चलाने की कोशिश करी। अंदर से काफ़ी डर बैठ रहा था, पर चलते जा रहे थे। पर दोबारा से फिर उसने आवाज़ लगाई किसी ने, तो वो काफ़ी घबरा गए और अपनी साइकिल नहीं चला पाए, हड़बड़ा के गिर गए। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया। काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी सफ़ेद कपड़ों में और काफ़ी हेल्दी था, 10 फुट के करीब उसकी लंबाई थी। चलिए फिर आगे से शुरू करते हैं। तो उसके साथ क्या हुआ, वो आदमी साइकिल लेके गिर गया था। तो वो उठा, उसने देखा पीछे तो वो काफ़ी घबरा गया उसे देख के। और उस पर कुछ ना बोल बन रहा कि मैं बोलूँ क्या क्या। ना तो उसकी आवाज़ निकल रही गले में से, ना ही वो अच्छी तरह से सोच पा रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। बस वो इतनी बुरी तरह घबरा गया, मैं करूँ क्या, मैं कैसे बचूँ अब इस सिचुएशन से। बस ऐसे ही सोचता रहा वो। फिर हिम्मत करके भगवान का नाम लेके फिर वो खड़े होने की कोशिश करी और पीछे भी देखता रहा वो, पर वो हिम्मत नहीं बांध रहा था। बड़ी मुश्किल से वो संभला और साइकिल पे फिर बैठा, फिर आगे को चला और चलने की कोशिश करी और थोड़ी सी साइकिल चलाई और चलते चलते फिर आगे। फिर उसे आवाज़ फिर दोबारा लगाई उसने, पर वो नहीं रुका। फिर जाने लगा काफ़ी तेज़ी से। उन्होंने अपनी साइकिल की रफ्तार बांधी, फिर जाने लगा। वो जैसे ही साइकिल आगे चला के बढ़ने लगा तो उसकी साइकिल आगे बढ़ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। तो फिर दोबारा से बहुत तेज़ गिर गया और वो सोच में पड़ गया मैं करूँ क्या। और काफ़ी तेज़ रोने लग गया वहीं बैठ के कि हे भगवान, बस मुझे किसी न किसी तरीके से मेरे बच्चों के बीच में पहुंचा दे। हे प्रभु, मुझे किसी न किसी तरीके से मुझे अपने बच्चों के बीच में पहुंचा दे। बस ऐसे ही सोचता रहा, रोता रहा और फिर बैठ के और पीछे मुड़ के देखता भी रहा और काफ़ी घबरा हुआ था। बस तुम ही सोच सकते हो कि ऐसी सिचुएशन में इंसान किस तरीके की हालत हो जाती है। वही हालत उसकी हो रही थी। तो उसने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और माचिस निकाली और वो बस टेंशन में बीड़ी पीने की कोशिश करने लगा। और उसे एक ये भी सूझी कि मैं अगर कुछ जलाऊंगा तो हो सकता है ये चीज़ भाग जाए। तो उसने जैसे ही तिल्ली जलाई और बीड़ी जलाई अपनी, और बीड़ी का जैसे धुआं खींचने लगा तो उसके पास तक वो लंबा चौड़ा इंसान आ नहीं पाया।
फिर उसके बाद जैसे ही उसने साइकिल ठाई अपनी और अपनी बीड़ी वगैरह पी के फेंकी और फिर जैसे चलने लगा साइकिल लेके, तो उसके पास फिर अंधेरा हो गया। फिर वो चलने लगा। साइकिल लेके वो थोड़ी दूर गया था, फिर उसे एकदम से काफ़ी तेज़ उसे आवाज़ मारी, तो वो नहीं रुका और काफ़ी तेज़ उसने रफ़्तार पकड़ ली। पर वो रफ़्तार के चक्कर में फिर दोबारा इतनी तेज़ गिर गया, एक तो हड़बड़ाहट और ऊपर से डर, इसलिए वो फिर गिर गया। पर वो नहीं चल पाया, तो उसकी साइकिल वहीं गिर गई और वो भी गिर गया। वो मुश्किल में फंसा हुआ था, वो नहीं वहाँ से जा पा रहा था। हाँ, ऐसी शक्तियाँ उसे घेरे हुई थी कि वो आगे को बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो उसने हिम्मत जुटाई और सोचा कि अब मैं अपनी साइकिल को यहीं फेंक दूं और भगवान का नाम लेके बस भगता चलूं अपने घर। तो उसने हिम्मत बटाई और अपने घर भागता चला गया। अपने घर को आगे जाके थोड़ी कुछ कदम पर वहाँ पे एक पीर पड़ता है, जिस पीर पे हम पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, वही पीर रास्ते में पड़ा। तो उस पीर पे दिए जल रहे थे, 2-3 दिए जल रहे थे और वहीं दिए पे जब दिया जल रहा था तो वहीं वो अंदर जाके पीर पे बैठ गया। 10 मिनट उसने सांस लिया काफ़ी लंबा सा, और सांस में सांस आई उसके और काफ़ी उसे हिम्मत आई कि हाँ अब मैं सेफ़ हूँ। और फिर उसे कोई आसपास आवाज़ भी नहीं आई और साइकिल तो वो अपनी वहीं पे फेंक के आया था। पहले जान बच जाए तो वही बहुत है, इसलिए वो अपनी साइकिल वहीं फेंक के आया। अब वो अपने घर के लिए तैयार था आने के लिए। फिर उसने तसल्ली से वहाँ पे भगवान जी की पूजा करी, माथा टेका और भगवान जी से प्रार्थना करी पीर बाबा से, हे पीर बाबा तुमने मेरी रक्षा करी, मुझे बचाया, इसका मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। और अब आगे से मेरे साथ ऐसा ना हो, आगे मैं अपने घर बच्चों में सेफ से जाऊँ, अच्छे से जाऊँ। बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना मेरे ऊपर। हे ऊपर वाले, हे पीर बादशाह मेरी रक्षा करना, बस मेरे साथ खड़े रहना। बस वो 10 मिनट तक ऐसी प्रार्थना करता रहा और काफ़ी खुश हुआ। आँख में से आंसू भी बह रहे थे और खुशी भी झलक रही थी कि अपने बच्चों में मैं शामिल हो जाऊँ, बस कैसे ना कैसे करके। आगे से कोई हादसा मेरे साथ ऐसा ना हो। बस वो 10 मिनट बाद माथा टेक के प्रार्थना करके फिर वहाँ से निकला और बाहर निकलकर एक बीड़ी जलाई और माचिस जेब में धरी और वहाँ से चलता बना। उसका घर पास में आने ही वाला था, वो अपने घर के नज़दीक आ चुका था। बस जैसे ही गेट पे आया, कुंडी बजाई, किसी ने गेट खोला, उसकी बीवी ने, बच्चों ने, तो वो एकदम से भागता हुआ अंदर पहुँचा अपने घर में और गले लग के अपने बच्चों से काफ़ी रोया और बताने लगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और आधे घंटे तक तो वो किसी से गले लग के हटा भी नहीं और बस अपनी स्टोरी बताने लगा कि मेरे साथ साथ ऐसा हुआ। हे भगवान, बस मुझे किसी न किसी ने कैसे कैसे तरह से बचा लिया। मुझे आज बच्चों, आज तुम्हारे बीच में हूँ मैं, बस किसी न किसी के आशीर्वाद से हूँ। और बस अपनी स्टोरी ऐसे ही बताते रहा और बस भगवान का शुक्र है कि वो अपने घर तक पहुँच गया। अगर किसी के साथ ऐसा हादसा होता है, अगर वो अपने घर पहुँच जाता है तो बहुत शुक्र की बात है जो अपने बच्चों के बीच में आ पहुँचता है। वो अपने बच्चों में आके बड़ा खुश हुआ। दोस्तों, हम अब इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो। दोस्तों, अगर ये हमारी कहानी आपको पसंद आई, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि हमारी आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।